हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। लेट्स सी। एंड गाइस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हों आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपको आप ही की एनर्जीज़ बताऊंगी एंड देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी। बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की एनर्जीज़ ज़्यादा जानना चाहते हो। तो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप अभी कैसा फील कर रहे हो। ओके गाइस, यहाँ मैंने क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कुछ कार्ड्स लिए हैं ताकि हम इस रीडिंग को क्लियरली समझ सकें। ओके सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप जो करने जा रहे हो उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। लाइक इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप ये भी जानते हो कि आप जो भी करने जा रहे हो इस वक्त, जो भी काम है आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये इस तरह दिख रहा है कि आप खुद भी जानते हो कि हाँ मैं ये करूँगा तो इसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट फिर भी आप इस तरह कि स्टिल मैं यही करूँगा। जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आपका फैसला है, आप इस तरह कि मैं स्टिल यही करूँगा, मैं फिर भी यही करूँगा, चाहे मैं जानता हूँ कि हाँ इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँगा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप खुद ही अपने आप को, अपने सेल्फ को पुश कर रहे हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इवन कि आप जानते हो कि इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, बट फिर भी लाइक ऐसी एनर्जी है कि आप खुद भी स्केर्ड हो, आप खुद भी डरे हुए हो कि इसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, बट फिर भी आप खुद को पुश करते हुए दिख रहे हो। सो एनीवेज ये आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। मैं आपके पार्टनर की साइड पर देख लेती हूँ वो भी कैसा फील कर रहे हैं। सो यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जहाँ आप मुझे इस तरह से दिख रहे थे कि आप ये भी जानते हो कि हाँ इसके जो भी मैं करने जा रहा हूँ इसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले, फिर भी आप वो करने जा रहे हो। तो ये जो आपके पार्टनर हैं इनकी एनर्जी आपके बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। मैं इसको इसी तरह से कहूँगी। लाइक इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रही है कि ये ऐसा लाइक ये खुद को इस तरह से शो कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्टिल जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ अपने पॉइंट पर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अगर आप इनको देखते हो तो आप ऐसा फील करोगे कि ये मूव ही नहीं कर रहे हैं। इनकी इतनी ज़्यादा स्लो मूवमेंट है कि अगर आप इनकी साइड देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडरनीथ मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है। एनर्जीज़ का ऑलमोस्ट ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है, इतनी फास्ट मूवमेंट दिख रही है, बट सरफेस पर ये इसी तरह से है कि ये जस्ट स्टिल अपने पॉइंट पर खड़े हुए हैं एंड बहुत ही स्लो मूवमेंट आपको शो कर रहे हैं। आप जो देख पा रहे हो बहुत ही स्लो मूवमेंट देख पा रहे हो इनकी साइड से। लाइक मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं। लाइक या तो ये इस तरह से है कि जिस तरह से आप इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को अप्रोच करते हो और जिस तरह से आपके पार्टनर इस कनेक्शन को अप्रोच करते हैं, इस चीज़ में कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हो। लाइक आप बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं। जब ये इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूवमेंट के साथ कर रहे हैं, एंड जब आप अप्रोच कर रहे हो, अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट में आप इस कनेक्शन को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पॉसिबली यहाँ पर वो डिफरेंस आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट दिख रहे हो। ये बहुत ही स्लो है एंड आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिख रहे हो। एंड अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँ, ईज़िली समझाने की कोशिश करूँ, तो इस तरह से मैं कहूँगी कि आप दोनों को एक पॉइंट पर पहुँचना है। लाइक
एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है एंड उस पॉइंट पर आप दोनों को ही पहुँचना है। एंड आप अपनी साइड से मूव कर रहे हो, ये पर्सन अपनी साइड से मूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आपकी मूवमेंट मुझे नॉर्मल दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर से कंपेयर करूं, अगर मैं इनसे कंपेयर करके देखूं कि दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हो एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मैं नॉर्मली देखती हूँ तो आपकी एनर्जी मुझे नॉर्मल दिख रही है, लेकिन अगर इनसे कंपेयर करूँगी तो आप फास्ट मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ बैड है, कुछ बुरा है। ये जस्ट इस तरह से है, कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। ये जस्ट इस तरह से है कि जिस तरह से आप इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हो एंड जिस तरह से आपके पार्टनर इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, बस आपका जो तरीका है, आप दोनों का तरीका एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। ये जस्ट इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपके कनेक्शन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ पर सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ मुझे यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है। सो ये जस्ट इस तरह से हो सकता है कि जस्ट आप थोड़ा फास्ट इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हो, आपके पार्टनर थोड़ा स्लो अप्रोच कर रहे हैं, जस्ट इस तरह से है। एंड सब कुछ बाकी जो है वो नॉर्मल दिख रहा है। बिकॉज़ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, उसमें आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ ठीक है। एक सोल कनेक्शन भी दिख रहा है आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी दिख रहा है। तो सब कुछ यहाँ पर मुझे नॉर्मल दिख रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिख रही है एंड चीज़ें इस तरह से दिख रही हैं कि सब कुछ इस कनेक्शन में अच्छा है, सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ स्टेबल चल रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बैड नहीं दिख रहा, कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। ये जस्ट आपका जो तरीका है इस कनेक्शन को अप्रोच करने का एंड आपके पार्टनर का जो तरीका है इस कनेक्शन को अप्रोच करने का, वो तरीका जस्ट एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ कोई इशू नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एंड ये चीज़ नॉर्मल है। कुछ लोग बहुत ही स्लो चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं एंड कुछ लोग बहुत ही फास्टली लेकर चलना चाहते हैं। हर इंसान का अपना वे ऑफ मूवमेंट होता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत ही स्लो मूव करता है एंड कोई ऐसा होता है जो कि बहुत ही फास्ट मूव करता है। तो ये जस्ट इस तरह है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सा स्लो मूव कर रहे हैं एंड आप यहाँ पर उनसे कंपेयर करो तो आप यहाँ पर फास्ट मूव करते हुए दिख रहे हो। सो ये जस्ट इतना सिंपल भी हो सकता है कि सब कुछ जो है वो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। जस्ट थोड़ी सी एनर्जीज़ का डिफरेंस दिख रहा है कि आप जब अपने पार्टनर को देख रहे हो तो पॉसिबली आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये तो बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं, या पॉसिबली आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं अपने पॉइंट से। बट ये मूव ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मूव ही नहीं कर रहे, ये मूव ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आपको ऐसा दिख रहा है कि ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जब स्लो मूव कर रही होती है तो हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मूव नहीं कर रही है, अपने पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रही है। सेम वही सिचुएशन दिख रही है कि इनकी स्लो मूवमेंट की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये मूव ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब नॉर्मल दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, एक चीज़ मैं अगेन कहूँगी कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो ये आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। तो यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ओके, मुझे लगा नहीं था कि ये पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि कोई एक पर्सन इस कनेक्शन में ऐसे हैं जो कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं। बिकॉज़ हमने यहाँ सब कुछ देखा, सोल कनेक्शन देखा, सब कुछ देखा, लेकिन इमोशंस नहीं देखे। यहाँ शो हो रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं एंड आई फील लाइक कि आप हो, आप यहाँ पर इमोशनली जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुके हो एंड आप खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो। आप खुद भी चाहते हो कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस को फील कर सको, अपनी फीलिंग्स को फील कर सको, लेकिन ऐसा दिख रहा है आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो। आई डोंट नो ये कौन सा कनेक्शन है। कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, ऑफ कोर्स कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है। बट ऐसा दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप यहाँ पर अपने हर्ट को मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका हर्ट यहाँ पर आपके साथ हो, आप अपनी फीलिंग्स को फील कर सको।
सो आप यहाँ थोड़ा अपसेट दिख रहे हो एंड आप यहाँ पर जो अपसेट हो बेसिकली इस चीज़ को लेकर हो कि आप ये जानना चाहते हो कि आप इस सिचुएशन को लेकर क्या फ़ील करते हो, या आप ये चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फीलिंग्स को फ़ील कर सको, अपने इमोशंस को समझ सको, बट आप बिकॉज कि आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को फ़ील नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को नहीं देख पा रहे हो। एटलीस्ट इस वक्त मुझे ये कनेक्शन एक रोबोटिक टाइप वाला कनेक्शन दिख रहा है, लाइक रोबोट की तरह आप लोग जो है वो सब काम कर रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस तरह से इस कनेक्शन को आगे लेकर चल रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फ़ाइन है। लेकिन ये सब कुछ जो अच्छा दिख रहा है ये जस्ट पेपर की हद तक अच्छा दिख रहा है कि आप एक वर्क की तरह से, एक रोबोट की तरह से, एक काम, एक सिस्टम की तरह से आप इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हो। फीलिंग्स आप अपनी नहीं फील कर पा रहे हो एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हो। एटलीस्ट आप अपनी साइड से ये चाहते हो कि आप इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स रख सको, आप इसको अपनी साइड से मीनिंगफुल बनाना चाहते हो। आप इसको एक रोबोट की तरह से, एक सिस्टम की तरह से लेकर नहीं चलना चाहते, बल्कि आप इसको फीलिंग्स के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन की तरह से लेकर चलना चाहते हो। इसलिए आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बिकॉज आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो इसलिए समटाइम्स आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं इस कनेक्शन को लेकर कुछ फ़ील भी करता हूँ या नहीं, मैं इस कनेक्शन को लेकर कुछ इमोशंस रखता भी हूँ या नहीं रखता हूँ, और अगर मैं रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा अपनी इमोशंस को फ़ील कर सकूँ। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो बेसिकली आप यहाँ जो अपसेट दिख रहे हो वो इसी चीज़ को लेकर दिख रहे हो कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो एंड आप अपने इमोशंस को फ़ील करना चाहते हो। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट क्यों हुए हो। मोस्टली सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब आप कहीं से हर्ट होते हो तो एंड आप वहाँ से खुद को हील नहीं करते, तब ऐसा होता है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में या किसी दूसरी सिचुएशन में तो चले जाते हो लेकिन आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कहीं से हर्ट हुए थे एंड आपने वहाँ से खुद को हील नहीं किया था। या कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो जो कि टफ़ होती है एंड वहाँ से आपने खुद को हील नहीं किया होता, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आप जब आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में तो आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो। तो कोशिश करो कि अगर आपके पास्ट में ऐसा कुछ रहा है तो आप वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश करो एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं जो कि इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि उनके पास्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश करें, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे, अपने इमोशंस को फील कर सकेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।